अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाज़रीन, आज बात करेंगे दो इश्यूज़ पे। एक, मोनाल रेस्टोरेंट जो कि सील हुआ है और 700 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, 700 के करीब जो घर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे मोनाल के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन को एक ख़त लिखा है। ख़त में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे नाज़रीन अरशद नदीम साहब के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई है, लेकिन उस कामयाबी में हुकूमत पाकिस्तान का कितना किरदार है, पंजाब हुकूमत का कितना किरदार है, रियासत पाकिस्तान का कितना किरदार है। क्योंकि एक देख जो पकी हुई थी तो उसमें को खाने के लिए सब आ गए हैं और कह रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा इतना किरदार है, हमारा इतना किरदार है। तो अरशद नदीम साहब के हवाले से जानेंगे कि उन्होंने क्या बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान का कितना किरदार है। तो पहले बात करते हैं नाज़रीन मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से। मोनाल रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नज़र जो है उसे सील किया गया है। पहले ये हाई कोर्ट का फैसला था जो गालबन 2 से 3 साल सुप्रीम कोर्ट में रहा। हाई कोर्ट का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया था और जो है एक स्टे ऑर्डर हो गया था। जब तक केस चल रहा था तो मोनाल चलता रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो बहाल रखा और मोनाल रेस्टोरेंट को सील किया। असल में इशू ये था कि मोनाल जो रेस्टोरेंट है ये नेशनल पार्क में वाक़या है और लीज पे दिया गया था सीडीए की जानिब से। अब लीज जो कि ख़त्म हो गई है, मायदा ख़त्म हो गया है, तो मोनाल रेस्टोरेंट को अब सील कर दिया गया है। चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नेशनल पार्क में किसी भी रेस्टोरेंट को जो है वो जगह नहीं दी जाएगी। किसी दूसरे मकामात पर अगर जगह मिलती है तो वहाँ पर दी जाए, लेकिन नेशनल पार्क में किसी भी रेस्टोरेंट को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसके बाद मोनाल रेस्टोरेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे सील होने जा रहा है। 13 सितंबर जो है गालबन तारीख मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उसके बाद ये सील कर दिया जाएगा। और रेस्टोरेंट के मालकान जो है उन्होंने भी खाली करने का कहा है। 9 सितंबर की डेट मांगी थी, तो 13 सितंबर गालबन लास्ट डेट है और उसके बाद ये सील कर दिया जाएगा। मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक जो है उन्होंने अपने मुलाजमीन को एक ख़त लिखा है। मैं तो इसको पढ़ने से पहले ये कहूँगा कि आखिर कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो करे क्यों? अगर कोई इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है तो वो क्यों करे? मतलब इतने अरसे बाद आप एक बहुत बड़ा जो है एक बिजनेस हब बंद कर रहे हैं। ना सिर्फ आप वो बंद कर रहे हैं बल्कि आप 700 घरानों को रोजगार छीन रहे हैं, 700 घराने का चूल्हा बंद कर रहे हैं। इन खत के ऊपर उन्होंने लिखा है कि कारोबार बंद करने का पेशगी नोटिस। मेरे लिए आपको बजरिया खत मुखातिब करना मेरी जिंदगी का एक तल्ख तजर्बा है। इसकी वजह वो खदशा है कि कहीं मेरे अल्फाज आंसू बनकर मेरी आंखों से बह ना जाएं और ये देखकर आपके हौसले मजीद टूट ना जाएं। एहन दिल का और जज्बात का कलम साथ नहीं दे रहे कि 18 साल रफाकत से अलहदगी इख्तियार करने का इज़हार कैसे करूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको बताऊं कि एक बाप के लिए अपनी औलाद से जुदा होना कितना ही इबरतनाक है। 2006 से अल्लाह ने मेरा और आपका रिज़्क इकट्ठा लिख दिया है। हमारी ज़िंदगी के शब और रोज़ इकट्ठे गुजरे, हमारी खुशियाँ और गम साझे हो गए। हमने मुल्की तरक्की में एक नामी और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक पुरअमन, खुशहाल और मेहमान नवाज मुल्क के तौर पर मुतारिफ करवाने का फरीज़ा खुश उसलूबी से निभाया है। नतीजे में जो पजीराई मिली, बेशक आने वाले अदवार में तारीख हमेशा ज़रूर हमें याद रखेगी। गमज़दा और बोझल दिल के साथ आप सबको बाज़ाब्ता तौर पर मुतला करता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में 11 सितंबर 2024 से मोनाल रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुझे बंदिश के नतीजे में होने वाले बेरोजगारी, माशी बदहाली और मायूसी का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश मेरे बस में होता तो मैं आपके लिए रातों रात रोजगार का बंदोबस्त कर देता, लेकिन मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नज़र 700 अफराद को एक ग्रुप को दूसरे मंसूबों में मुतबादिल रोजगार की फराहमी मेरे लिए नामुमकिन हो गई है। इसे तकदीर का फैसला और अमर रब्बी समझते हुए अपने लिए मुतबादिल रोजगार की तलाश शुरू कर दें और मुकर्रर तारीख से पहले अपने तमाम वाजिबात वसूल कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, ये वो एक तल्ख बातें हैं, मतलब एक ना बयान करने वाली बातें हैं। उनके ऑनर ने जब अपने मुलाजमीन को इस खत की इतला दी, इस पेशगी नोटिस की इतला दी, तो वो लिखते हैं कि मैं आप सबको बुलाकर और यहाँ पे आप सबको इजहार करना इस चीज़ का मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर इसकी इतला देते हुए मेरी आंखों से कोई आंसू गिर पड़े तो आपके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये मुल्क पाकिस्तान का हाल है नाज़रीन। अगर इस तरह करना ही था तो पहले उन्हें कोई टाइम देते कि आप दूसरी जगह सिलेक्ट कर लें, वहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट को करें। चूंकि अब बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान की है। ऑनर जो होगा वो जाहिर बात है, उसने लाखों करोड़ों कमाए हुए हैं तो उसका कोई ना कोई वसीला बन ही जाएगा। लेकिन इन 700 घरानों का क्या होगा? वहाँ पे जो दिहाड़ीदार मजदूर था उसका क्या होगा? वहाँ पे जो टेबल मैन था, वेटर था, वहाँ पे जो किसी किस्म का भी काम कर रहा था उसका क्या होगा? उसके घर के चूल्हे का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, काजी फायद ईसा को ये फैसला देते हुए, ये फैसला लिखते हुए इस बात का इदराक होना चाहिए था, इस बात के हवाले से सोचना चाहिए था। खैर, चलते हैं अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद और यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब से हम आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और तारीख में लिखी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, एक बात करते हैं कि अरशद नदीम साहब की कामयाबी में किसका कितना हाथ है। अरशद नदीम साहब की बात करते हैं, मैं कोई अपने आवाज से ये बात नहीं करूंगा। अरशद नदीम साहब के अल्फाज जो
दोहराऊंगा कि कुछ अर्सा पहले BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अरशद नदीम साहब से सवाल हुआ कि रियासत पाकिस्तान आपकी कितनी हेल्प कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान आपकी कितनी हेल्प कर रही है, तो अरशद नदीम का जवाब कुछ ये था, इंतहाई एक तल्ख जवाब था उनका, और इंतहाई एक मैं कहता हूं कि बयान ना किए जाने वाला जवाब था। अरशद नदीम साहब ने कहा कि अरशद नदीम साहब से जब BBC ने सवाल किया हुकूमत पाकिस्तान आपकी कितनी हेल्प कर रही है, रियासत पाकिस्तान आपकी कितनी हेल्प कर रही है, क्योंकि आप एक बहुत अहम काम कर रहे हैं, आप खेलों के मुकाबले में जो है वो मैदान में है, आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान आपको किस कदर सराह रही है। तो उनका कुछ जवाब यूं था कि हमारे पड़ोस ममालिक जो है, पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, वहां का जो एथलीट है उसका उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि जो ये नेजा होता है, ये जो हम फेंकते हैं, ये जो है एक इसकी कीमत जो है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की है। मेरे पास ये नेजा जो है, नाज़रीन इंतहाई तल्ख बात है, मेरे पास जो नेजा है वो एक है और ये मेरा अपना खरीदा गया है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया, और हिंदुस्तान का जो खिलाड़ी है उसके पास ये 171 के करीब है। वो उस टाइम कह रहे थे जब आज से साल पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मतलब 1 साल पहले हिंदुस्तान के खिलाड़ी की हिंदुस्तान की हुकूमत इस कदर इमदाद कर रही थी, इस कदर मदद कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी खिलाड़ी ने आगे जाके मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है। हमने क्या किया, हमने उस खिलाड़ी को एक नेजा तक नहीं लेके दिया, एक ही जो उसके पास है वो ही है। हिंदुस्तान 171 पे जा रहा है और हम 0 पे जा रहे हैं। तो आज मैं उन कामयाबी का जो सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही है वजीर आला पंजाब साहिबा, वजीर आजम साहब और दीगर जो लोग हैं मुख्तलिफ इदारों के, उनसे एक सवाल करता हूं कि आपका क्या किरदार है जनाब, आपने कितना किरदार अदा किया है। आपका किरदार तो अरशद नदीम साहब ने बता दिया था कि 0 है। आपके कामयाबी का सहरा जो है वो किसी सूरत भी नहीं जाता। आप पक्की पकाई देख पर आने की कोशिशें कर रहे हैं, तो ये आने की कोशिशें ना करें। हमें फख्र होता कि अगर आपने कोई हेल्प की हुई होती, आपने ट्रेन किया हुआ होता, आपने उसे नेज़े लेके दिए हुए होते, हमें फख्र होता कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मदद की है और आज ये कामयाबी मिली है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी जो रियासत है उसका इसमें कोई किरदार नहीं है। ये जो है अरशद नदीम की अपनी कामयाबी है, अरशद नदीम के कोचेस की कामयाबी है जो उनकी ट्रेनिंग करते रहे। यहाँ तक कि गुज़िश्ता रोज में एक बयान पढ़ रहा था, पता नहीं वो फेक था या नहीं, लेकिन वो बयान ये था कि उनके कोचेस की जानिब से मंसूब था कि अरशद नदीम साहब की ट्रेनिंग के लिए हमें मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ऑफर्स दी गई, तो हमने वो ठुकरा दी थी। हमने कहा था नहीं, हम खुद ट्रेनिंग करेंगे इसकी, और वो हमने ट्रेनिंग की है, तो माशाल्लाह वो कामयाब भी हुए हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, खुदारा क्रिकेट की जान छोड़िए, खुदारा इन खेलों पे आइए जो आपको इंटरनेशनली सतह पे कुछ दे भी रहे हैं, कुछ पे बैक भी कर रहे हैं। क्रिकेट से आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्रिकेट आपने एक वर्ल्ड कप जितवाया और उसके बाद आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। आपकी क्रिकेट फारशों पे चल रही है, आपकी क्रिकेट जो है अरबों करोड़ों रुपए लग रहा है, ग्राउंड्स में लग रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे लग रहा है। जब इंटरनेशनल टीम्स आती है तो यहाँ पे शहर हमारे बंद रहते हैं, फूड स्ट्रीट्स बंद रहती है, तो हमारे नुकसान में जा रहे हैं हम। अगर फायदे में जा रहे हैं तो ऐसे खेलों को प्रमोट करें। आप लोग ओनली उसी खेल को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आपका नाम बन रहा है, जिसमें आपके टीवी पे बिपर चल रहा हो, ब्रेकिंग चल रही हो, तो ऐसा ना कीजिए। अरशद नदीम ने अगर आप आज मेडल जीता है, अगर वो आपकी मदद से जीता होता तो यकीनन आज आपका भी नाम होता, आपको रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।